हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सभी का स्वागत है फिर और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जा रहा हूँ जी एक बार रिकांगपिओ। अभी है सुबह के 8:30। तो मैं निकल पड़ा ठंगी से। तो कुछ सामान लेना था मंदिर के लिए। तो आज हमारे गांव में परम पूज्य लोसार रिम्पोछे जी पधारने वाले हैं। तो इसीलिए कुछ सामान नहीं आया था, तो वो लाने के लिए मैं रिकांगपिओ जा रहा हूँ। तो अभी बीच रास्ते में पहुँचा हूँ दोस्तों। तो वहाँ से सामान लूँगा, फिर वापस आऊँगा गांव में। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे ब्लॉग के साथ। आज क्या क्या होता है ज़रूर दिखाऊँगा जितना हो सके। तो रिम्पोछे जी भी पधारने वाले हैं और देवता श्री रपुक शंकर जी भी बाहर निकलेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है दोस्तों। बने रहिएगा आप लोग। एक बार चलते हैं, चलो। एक तो हम ड्राइव कर रहा हूँ, चलो आगे की तरफ चलते हैं रिकांगपिओ। अभी मैं पहुँच गया हूँ जी यहाँ गर्म पानी के पास। चलो दोस्तों। और दोस्तों पिओ जाके वापस पहुँच गया हूँ मैं। अभी काशंग नाला के पास पहुँचा हूँ। तो पिओ में थोड़ा टाइम नहीं मिला, वहाँ पर बहुत गर्मी था। वहाँ पर बोलो ही नहीं, इतना गर्मी और ट्रैफिक। एक तो गाड़ी रोकने को भी नहीं वहाँ पर। तो देखिए यहाँ सामान ले आया हूँ यहाँ से अंदर। देखिए ये है जी पूरा फुल हो गया डिक्की। ये सामान देखिए यहाँ से अंदर। अब हम पहुँचे जी अभी क्या बोलते हैं काशंग के पास। तो यहाँ काशंग नाले के पास टूरिस्ट भी आए हैं। यहाँ मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। पार देखिए टूरिस्ट। और यहाँ देखिए हमारे सिस्टर लोग फ़ोटो निकालते हुए फ़ोटो निकाल रहे हैं सिस्टर वगैरह। और यहाँ से नीचे ऊपर देखिए ये काशंग नाला यहाँ से ऊपर है। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा गर्मी था तो यहाँ रुके हुए हैं। ठंडा का एहसास होता है यहाँ जब रुकेंगे तो। देखिए पानी थोड़ा कम हो गया है आजकल, पता नहीं अंदर लगाया होगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में गाँव के लिए। अब यहाँ पर ये लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो चलते हैं अब आगे की ओर। ओह दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं घर। तो नहा धो के फ्रेश हो के अब चल पड़ा देव मंदिर की ओर। तो वहाँ से हम जाएंगे पारदार के पास, जहाँ पर लोसार रिम्पोछे जी पधारेंगे। तो वहाँ से फिर एक साथ वापस आएंगे। एक बार हम चलते हैं जी देव मंदिर की ओर। चलो दोस्तों। अब यहाँ परम पूज्य रपुक शंकर जी भी बाहर निकल रहे हैं, देख सकते हैं अपने कोठी से। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आते योगेश कुमार जी द्वारा देवता जी को भेंट किया जा रहा है गागरो। देख सकते हैं दोस्तों। अब हम चल पड़े जी परेधार के पास। परम पूज्य लोसार रिम्पोछे जी परेधार के पास पहुंचने वाले हैं। और हमारे गांव के देवता श्री रपुक शंकर जी भी धार के पास उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। देखिए पीछे पीछे आ रहे हैं। तो हम आगे आगे जा रहे हैं परेधार तक। तो चलते हैं। अब दार में मिलेंगे या तो बीच रास्ते में मिलेंगे। चलते हैं हम।
दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं परम पूज्य लोसावा रिंचन सांगपो जी। तो यहाँ देखिए सभी लैंड से दर्शन कर रहे हैं और यहाँ हमारे देवता भी पहुँचे हुए हैं श्री रपुक शंकर जी। तो अभी उनसे भी भेंट होगा, ज़रूर देखिएगा।
रिम्पोछे के साथ पुराना 10वीं शताब्दी से वो स्पेशल खास होता जेव्हा धार्मिक संबंध रहा है। संबंध रहा है। तो मैं तो इतना ही जानता हूँ, मैं तो इतिहास ही नहीं जानता हूँ। तो क्योंकि इतिहास हिस्ट्री बोलते हैं ना, और हिस्ट्री मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट में रुचि नहीं था। जब मैं पढ़ते थे तो हिस्ट्री सब्जेक्ट तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता था। क्योंकि इस जमाने में कोई एक राजा हुआ था, रानी हुआ था, क्या राजा हुआ होगा, रानी हुआ होगा, मुझे क्या लेना देना, ऐसा सोच रहा था। तो आप बच्चों का सोच है। तो लेकिन फिर आजकल सोचता हूँ थोड़ा बहुत तो इतिहास है, अपने पूर्वजों का बारे में भी ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसा अभी महसूस हो रहा है। लेकिन आप बुढ़ा होगी क्या पढ़ेगा इतिहास, अब तो पढ़ने का समय चला गया। लेकिन तो इसलिए मैं वो ज़्यादा वो नहीं है। और प्रोफेसर सेबा दोर्जी जी ने कहा था, मैंने उनका वो सुना इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा किन्नौर में बौद्ध धर्म जो है और सबसे पहले और रोजा रिम्पोछे रिंजेन जंगोजी जो है तब हुआ था। लेकिन उस समय धर्म ऐसा तो फैला नहीं है। लेकिन रोजा रिम्पोछे आए थे, वो कश्मीर जाते समय यहाँ से होके जाते होंगे। तो किन्नौर में कई जगह में वो किया है, मंदिर का स्थापना किया है। और उनका ये बेटों के साथ और नागाओं के साथ उनका वो हुआ था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे मंदिर का स्थापना हो, तो इनको रोजा रिम्पोछे को तंग करता था। तो रोजा रिम्पोछे ने फिर उनको काबू किया, और काबू करके फिर तुम लोग आज के बाद ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे, ऐसा ये देवताओं और नागास वगैरह को ऐसा बोला था बोलते हैं। फिर उन्होंने भी बोला, मैं बोलते हैं कि हाँ आपने कहा है हम मानेंगे, लेकिन हमारा भी एक शर्त है। तो बोला कि जब तक आप किन्नौर में आते रहेंगे तब तक हम आपका वो रखेंगे, शर्त रखेंगे। तो इसलिए वो जो रोजा रिम्पोछे का जो जन्म होता है वो किन्नौर के वो इर्द गिर्द में ही होता है। तो इसलिए ये संबंध रहा है। तो ये प्रोफेसर साहब का ऐसा कहना था। तो कई लोग बोलते हैं कि अशोक का सम्राट उस दौरान कोई उत्तराखंड से कोई बहुत पिछू आए क्या, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो मुझे तो प्रोफेसर जी बोला था, मुझे उसके बारे में ज़्यादा वो पता नहीं है। वो एविडेंस बोलते हैं ना, तो शायद एविडेंस ज़्यादा नहीं मिलता है। और रोजा रिम्पोछे का एविडेंस तो हर जगह हमको मिलता ही है, अभी भी मिलता है। तो ये संबंध रहा है। अब मैं जो हूँ, मैं तो रोजा रिंजेन जंगो के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा तो सिर्फ नाम है रोजा रिम्पोछे, मेरा नाम नाम जोड़ दिया। कुछ संबंध हो सकता है, लेकिन नाम जोड़ दिया तो तभी तो फिर हम हमारे फिर भी वो नाम की वजह से ये देवताओं का, नागास का, सबका उनको भी शायद शांति मिल सकता है, ऐसा सोचता हूँ। फिर वो रोजा रिम्पोछे का वो भी हो सकता है, रिंजेन संगो जी का अपना
वो क्या कहते हैं मोलम हो सकते हैं, उनका अपना इच्छा हो सकता है, जो भी हो। तो इसलिए आप लोगों को भी शायद खुशी हुआ होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे भी आप लोगों से मिलकर खुशी तो होता है। अब लेकिन मेरे को ज़्यादा बात करना नहीं आता है, और क्योंकि आजकल जिसको बात करना आता है वो कैसा होता है, वो आपके अनुसार बात करना चाहिए। मैं अपने अनुसार बात करता हूँ, तो लोगों को ये ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि लोगों के सोच के अनुसार मिलन नहीं होगा तो बुरा लग जाता है, बुरा लग सकता है। तो फिर भी मेरा वो है, नेचर है, स्वाभाविक है, जो है मेरा स्वाभाविक है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। I can't change my nature. It's very difficult to change nature. क्यों प्रोफेसर लेक्चरर साहब? और जो जन्म से आपका आदत है वो चेंज करना बहुत मुश्किल है, नहीं? अब उसके लिए चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सारे अन्य अनित्यता है ना, अनित्यता है, तो चेंज नहीं होगा तो नहीं। लेकिन कई चेंजेस आसान से हो जाता है, कई काफ़ी मेहनत कोशिश करने के बाद ही हो सकता है। तो इसलिए तो मैं ज़्यादा वो मेरा स्वाभाविक ऐसा है, तो थोड़ा मुश्किल है, तो कम बोले तो अच्छा है। ज़्यादा बोलेगा ऐसा है। तो कल हम शायद मिल रहे हैं, तो वो कल का वो हमारा चूचू गया, चूचू का पता नहीं, चूचू लिव खवाल जो है लिव दुम्बा लगे चंडुगी लिव जो है लिव दुम्बा सारा दुम्बा था लिव दुम्बा सायो मानसिन सारा माने अले। अब चूचू का वो चल रहा है, लेकिन वो सातवें चैप्टर पे आए हैं, बोल रहे हैं रामा जी। तो जो पुस्तक का सातवें चैप्टर में आ गया, हम लोग कौन से चैप्टर में पहुंचा है पता नहीं है, तो वो थोड़ा पता करना पड़ेगा ना जी। तो फिर कल हम धर्म की चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिनको रुचि है, जिनको रुचि है, कल अवश्य आना, तो हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी फिर कल मिलेंगे। 아니 기대했습니다. 거기 새로운 곳에 있는 좋아하죠. 또 뭐야? हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल। तो आज रिम्बोचे जी यहाँ पधार चुके हैं ठंगी में, तो भव्य स्वागत हुआ आज। और कल यहाँ पर प्रवचन होगा, परसों यहाँ पर जिंगसेक होगा। फिर कल दिखाता हूँ आप लोगों को जितना हो सके। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय।